वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस विद किरण। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जी, गैशियस एक्सचेंज का मतलब है गैसेस का एक्सचेंज होना, जिसमें दो गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं, जिनमें एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये दोनों गैसेस को, ये एक्सचेंज को हम कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होता है। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज है उसके लिए कोई प्रॉपर ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। जिस तरह से हम जानते हैं कि एनिमल्स में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंज होने में इन लिविंग यू कैन से एनिमल्स। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स हैं, डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो है कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता गैशियस एक्सचेंज के लिए। और जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस को किस तरह से एक्सचेंज करते हैं? यस, जो लीव्स या फिर जो यंग स्टेम्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा हेल्प करते हैं यू कैन से फॉर द गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टोमेटा के गिट कौन से सेल्स होते हैं। लेट्स सी। जी डियर व्यूवर्स, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। सिंगल अगर हो तो हम उसको स्टोमा कहते हैं, लेकिन अगर ये प्लूरल टर्म हो, मतलब ज़्यादा स्टोमेटा की हम लोग बात करें स्टोमा, तो फिर उसको हम स्टोमा नहीं कहते बल्कि दैट टर्म विल बी नाउन एज स्टोमेटा। सो वी कैन से दैट द सिंगल टर्म इज स्टोमा वेयर एज द प्लूरल टर्म इज स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा, स्टोमा के गिर्द आप जो है टू किडनी शेप्ड सेल्स देख रहे हैं। दीज टू किडनी शेप्ड सेल्स, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स जब टर्जिड होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टोमा जो है वो ओपन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन गैसेस जो हैं वो इजीली इसको क्रॉस कर सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ऑक्सीजन गैस जब भी ये स्टोमा ओपन होंगे तो प्लांट के अंदर जाएगी या फिर प्लांट से बाहर। ठीक है, तो इस स्टोमेटा का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब जो स्टोमेटा है वो फ्लेक्सिड होंगे, ठीक है, जब स्टोमेटा क्या होंगे, सॉरी, गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लेक्सिड होंगे, तो उस वक्त जो होगा वो स्टोमा क्लोज होगा। ठीक है, और जब स्टोमा क्लोज होगा तो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है प्लांट्स में। प्लांट को डे टाइम में क्या कंडीशंस आती हैं और नाइट में वो किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज करेगा और कौन सी गैसेस एक्सचेंज होंगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो लीफ सेल्स हैं वो कौन सी दो सिचुएशंस को फेस करता है। पहली है डे टाइम। डे टाइम में आपको पता है कि सनलाइट होती है, और सनलाइट जब होती है तो प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और उनमें कौन सा प्रोसेस उस वक्त हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो कि हर वक्त होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि डे टाइम में प्लांट में एट अ टाइम दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। ठीक है, अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनती है वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में प्लांट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो द ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस दैट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में आपको पता है क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपको पता है कि कौन यूज़ कर लेते हैं, जी, प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, नाउ वी विल सी कि नाइट टाइम में क्या होता है। नाइट टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होती प्लांट्स में ड्यूरिंग नाइट, ओनली रेस्पिरेशन हो रही होती है। ठीक है, अब जब रेस्पिरेशन हो रही होती है तो प्लांट में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बन रही होती, तो प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स उस ऑक्सीजन को लेंगे फ्रॉम दी एयर और फ्रॉम दी एनवायरनमेंट। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा होता है तो उसके रिजल्ट में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यू कैन से के एयर में ही रिलीज हो जाती है। सो यू हम मैं ये कह सकती हूँ कि ना, जब ऑक्सीजन, जब वो प्रोसेस होता है
उसमें एयर ऑक्सीजन जो है वो एयर से ही प्लांट्स यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्लांट्स जो हैं वो एयर में बेचते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वुडी स्टेम्स में या फिर जो मैच्योर रूट्स हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। अब तक का जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सिर्फ यंग स्टेम और रूट यंग स्टेम में यू कैन से कि यंग प्लांट्स में किया है। अब जो ओल्डर प्लांट्स हैं वुडी जिनकी स्टेम होती है उसमें गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है, लेट्स सी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि वुडी स्टेम में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होती है। आपको पता है कि जो वुडी स्टेम्स होती हैं वो उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, जिसे हम बाग कहते हैं, ठीक है। और बाग जो होती है वो इम्प्रीवियस टू वाटर और गैसेज है, मतलब गैसेज और वाटर उस बाग में से इजीली नहीं उसको क्रॉस कर सकती, उसमें से नहीं गुजर सकती। और वुडी स्टेम में कोई स्टोमेटा भी नहीं होते। तो अब फिर वुडी स्टेम में जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस तरह से होगा, ठीक है। वुडी स्टेम में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होगा, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका सिंपल आंसर क्या है कि उसमें जो है वो यू कैन से कि स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं वुडी स्टेम में। वुडी स्टेम हैव स्मॉल ओपनिंग्स विच आर नाउन एज लेंटिसल्स, ठीक है। अभी जो लेंटिसल्स होती हैं ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं और इजीली प्लांट्स के यू कैन से जो वुडी स्टेम है उसमें से भी जो गैसेस हैं वो इजीली एक्सचेंज हो जाती हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट वट हाउ द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन रोड्स। डियर व्यूवर्स, आपको पता है कि जो रोड्स होती हैं वो प्लांट का वो पार्ट है जिसमें यू कैन से कि जो सॉइल में ग्रो करती हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा कि सॉइल रूट्स में नो डाउट कोई स्टोमेटा वगैरह नहीं होती, कोई ओपनिंग्स नहीं होती। और इसमें क्या होगा कि जो गैसेस हैं वो सॉइल में मौजूद होती हैं, ठीक है। जो गैसेस होती हैं ये ऑलरेडी जो सॉइल में यू कैन से कि एयर स्पेसेस होते हैं सॉइल में जहाँ पर गैसेस प्रेजेंट होती हैं और वो गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज़ होती हैं और सरफेस ऑफ रूट से, और इस तरह से वो रूट्स के ज़रिए प्लांट्स में एंटर हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी एक्वेटिक प्लांट्स। आपको पता है कि एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेट्स सी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स नो डाउट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स जो है उनको भी ऑब्वियसली लिविंग हैं तो उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी उनको ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेते हैं जी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी जो है वो वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मतलब वो वाटर में डिजोल्व होती है। प्लांट्स उन ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का आपको पता है बाय प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑक्सीजन वाटर से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में ही रिलीज़ कर देंगे। सो डियर व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।